5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का नियम बनाया गया, जिसका उद्देश्य था केवल एक पृथ्वी। जब 5 जून 1974 को यह तय हुआ यूएनओ द्वारा जब तय हुआ तो उस समय उद्देश्य बनाया गया केवल एक पृथ्वी, यानी थीम रखा गया केवल एक पृथ्वी। अब केवल एक पृथ्वी है जो सारे जीवों के लिए जीवन देती है, तो उसमें देखा गया कि पृथ्वी पर जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। जब जल ही नहीं रहेगा तो कोई जीव नहीं जीवित बचेगा। पृथ्वी पर जो वायु है, जो सांस लेते हैं, जिसे प्राण वायु कहा जाता है, वो प्रदूषित हो रहा है, जहर बन रहा है। पर्वत जो है बर्बाद हो रहे हैं, पर्वत जो है काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, पर्वत भी बर्बाद हो रहा है, जंगल भी बर्बाद हो रहा है, वायु भी बर्बाद हो रहा है और जल भी समाप्त हो रहे हैं। समुद्र है वो भी गर्म होते जा रहा है प्रतिदिन। जो नदियां हैं वो सूख रही है। तो जब पृथ्वी पर जल की कमी हो जाएगा, मानव की जनसंख्या इतना अधिक बढ़ गया है कि पृथ्वी पर जल की कमी होने लगेगा। उसके बाद जो हवा है वो प्रदूषित होने लगेगा। पर्वत काट कर छोटे कर देंगे तो नदी बहना बंद करने लगेगी। जंगल जब समाप्त हो जाएंगे तो सारे जीव जंतु भी संकट में आ जाएंगे, और नदियां जब समाप्त होगी तो फिर ना पेड़ पौधे होंगे, ना जीव जंतुओं के लिए पानी मिलेगा। तो मानव की जनसंख्या इतना अधिक बढ़ गया कि पृथ्वी पर ये सारे संकट आने लगे हैं। तो इसके लिए 1974 से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1974 थे प्रथम पर्यावरण दिवस मनाने का शुरू किया गया, और इसमें से इस दिवस को मनाने के 122 देश उसमें शामिल थे, और सारे देश के नेताओं ने मिलकर पृथ्वी की समस्या को समाधान करने के लिए अनेक कानून बनाए। परंतु 1974 से लेकर आज 2026 तक पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती ही जा रही है, और गर्मी के कारण अनेक समस्याएं बढ़ रही है। तो 2026 आ गया, लेकिन पृथ्वी के किसी भी जीवों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, और गर्मी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गर्मी से अनेक जीव मारे जा रहे हैं, और जब पृथ्वी के सारे जीव संकट में आएंगे, पेड़ पौधे संकट में आ जाएंगे, जल की कमी हो रही है, हवा प्रदूषित हो रहा है, जहर बन रहा है, पर्वत छोटे छोटे हो जा रहे हैं क्योंकि काटे जा रहे हैं ज्यादा, जंगल का हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और समुद्र की गर्मी बढ़ने के कारण वातावरण की गर्मी बढ़ जाएगा। इसलिए इन सबको बचाए रखने के लिए मानव की जनसंख्या कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी 200 करोड़ मानव को पालने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन आज पृथ्वी पर 820 करोड़ लोग हो चुके हैं, जो पृथ्वी के लिए खतरनाक है। अगर पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाएगी तो फिर मानव ही संकट में आ जाएगा। लेकिन 1974 से 2026 तक जो तापमान है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसमें कमी नहीं है, कमी आने की जगह पर और बढ़ोतरी होते गया, क्योंकि जो देश के नेताएं हैं उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन मन से प्रयास नहीं किया, दिल खोलकर प्रयास नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया जैसे लग रहा है कि वे झूठों के सम्मेलन कर रहे थे, और जो आम जनता है, जो नागरिक है, उसे किसी बात की पता नहीं रहती है, वो तो सिर्फ अपने खाने कमाने में ही व्यस्त रहती है। पर आज समय वो आ गया है जहां पृथ्वी प्रतिदिन गर्म हो रही है। आने वाले 10-20 सालों में अनेक प्रकार की तबाही आ सकता है, इसलिए पृथ्वी को गर्मी होने से बचाना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए उपाय सोचा गया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। पृथ्वी पर जब अधिक से अधिक पेड़ लगेगा तो पर्यावरण कंट्रोल में आएगा, लेकिन पेड़ अधिक से अधिक लगाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक आदमी जो जन्म लेता है वो अपने जीवन काल में 10,000 पेड़ों को कम से कम यूज करता है, जबकि एक आदमी 10,000 पेड़ों को यूज कर रहा है, तो उसके लिए 10,000 एक आदमी के ऊपर 10,000 पेड़ लगाने पड़ेंगे, और उतना जगह नहीं है कि पेड़ लगाया जा सके, या इंसान इतना अधिक बढ़ गया है कि उसके लिए धरती कम पड़ जाएगी, उसके जिंदगी के लिए धरती कम पड़ जाएगी, और गर्मी इतना बढ़ जाएगा कि मानव को अनेक संकटों से जूझना पड़ेगा। यहाँ भी हो सकता है कि मानव आने वाले समय में गर्मी इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो पागल होकर एक दूसरे से लड़ेंगे। परंतु इसको सुधारने के लिए आज तक कोई भी नियम काम नहीं कर पाया।
सरकारें ने कानून बनाए, विश्व ने यूएनओ ने अनेक प्रकार के कानून बनाए, सलाह दिए, लेकिन सारे कानून असफल रहा और तापमान प्रतिदिन बढ़ते गया। मैंने 1987 में 1987 में रामायण नाम की एक धारावाहिक आई, जिसमें सीता माता, लव कुश, अगर इनकी जिंदगी के मैंने देखा तो वहां पर देखा कि जो सीता माँ है जंगल में जा रही है। अगर हमें संसार को गर्मी से बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण और धरती पर रहने वाले हर जीवों को बचाना है, तो उसके लिए हमें प्रेरणा लेना पड़ेगा सीता माँ से, लव और कुश से। सीता माँ जब जंगल में जाती है तो सूखे लकड़ियों को जलावन के लिए काटती है। साथ ही लौ और कुश भी जंगल में जाते हैं और वो भी लकड़ियों को काटते हैं। तब सीता माँ देख रही है कि जो लौ है वो हरे लकड़ियों को काट रहा था। तब सीता माँ ने उनको बोला कि बेटा, ये हरे लकड़ियों को नहीं काटना चाहिए। तो लौ ने प्रश्न पूछा, क्यों माँ, तुम भी तो लकड़ी काट रही है। तो माँ ने जवाब दी खूब सुंदर सा कि मैं सूखी लकड़ी काट रही हूँ, हरे भरे लकड़ी को नहीं काटना चाहिए। तब माँ सीता ने कहा लव से, चलो माफी मांगो, कहो वृक्ष भैया मुझे माफ कर दो। तो लव ने खूब सुंदर प्रश्न पूछा कि मैं वृक्ष को भैया कहूँ, क्यों भैया कहूँ, वृक्ष भैया कैसे होगा मेरा। तो माँ सीता ने जो जवाब दिया आज हर इंसान के लिए प्रेरणा बन जाएगा। माँ सीता ने लव से कहा कि देखो, जब तुझे चोट लगता है, जब हाथ कटती है तो खून निकलता है, रक्त निकलता है और तुझे पीड़ा होती है। ठीक उसी प्रकार जब पेड़ को तूने काटा तो उससे रस निकला, उससे दूध निकला है और उसकी पीड़ा है वो भी उसको दर्द होता है। साथ ही पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उसमें से पेड़ ही एकमात्र, पेड़ पौधे ऐसे जीव जंतु हैं जो हमेशा जीवों के लिए फल फूल सब्जी और ईंधन देते हैं, छावे भी देते हैं और अनेक जीवों को रहने के लिए अपना घर प्रदान करते हैं। तो अनेक जीवों को रहने के लिए वो घर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार पेड़ पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव माना जाता है और इस पेड़ को बचाए रखने के लिए हमें इसे भैया समझना चाहिए। तब लौ ने उस पेड़ से, वृक्ष से माफी मांगा। उसके बाद यही लौ और कुश जब बैठे प्रार्थना करने के लिए तो सांप बहुत बड़ा निकल कर आया। तो गुरुदेव ने आदेश दिया कि उस सांप को वहां से अदर जगह हटा दिया जाए, क्योंकि जब बच्चे आंखें खोलेंगे तो सांप देखकर डर जाएंगे, जब बच्चे डर जाएंगे सांप, इसीलिए उन्हें हटा दिया। लेकिन लौ कुश ने जो जवाब दिया गुरुदेव भी अचरज में रह गए। लौ कुश ने कहा, नहीं गुरुदेव, सांप को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाई है कि पृथ्वी का हर जीव पृथ्वी का बच्चा है और ये भी मेरा भाई है, इसे हम नहीं मारेंगे। हमारी माँ ने सिखाई है कि ना किसी जीव से डरना चाहिए और ना किसी जीव को डराना चाहिए। जब हर जीवों से प्रेम करेंगे तो हर जीव मुझसे प्रेम करेंगे। अब इस प्रकार लव कुश ने जीवों से भी प्रेम किया और हर जीवों को बचाने का काम किया, पेड़ पौधों को बचाने का काम किया। इसलिए हर माँ को सीता बनना होगा, हर माँ को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, हर जीव से प्रेम करेंगे तो धरती खुश रहेगी। जब हर जीव बचेंगे, पेड़ बचेंगे, जंगल बचेंगे, समुद्र बचेंगे, हवा प्रदूषण होने से बचेगा, पर्वत बचेगा, जंगल बचेगा, तब जाकर मानव सही से रह पाएगा। नहीं तो ये सारे जब बर्बाद होंगे तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो फिर मानव भी संकट में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार सीता माँ, लव और कुश से हमें सीख मिलती है कि हर जीव से हमें प्रेम करना चाहिए ताकि किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचे। साथ ही जो पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाने का पूरा कोशिश करना चाहिए, जैसे माँ सीता ने अपने बच्चों को सिखाया। इसलिए आज के अगर हर नारी माँ सीता जैसी बन जाए तो उसके बच्चे भी लव कुश बनेंगे। जब लव कुश बनेंगे उसके बच्चे, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हर माताएं स्वयं जीवों को भक्षण करती है। जब वही खुद भक्षण करती है, हर माता पिता, टीचर, उसके बाद शिक्षक, डॉक्टर जो भी होते हैं खुद ही जीवों का भक्षण करते हैं। जब वो खुद ही भक्षण करेंगे तो उनके अंदर दया नहीं रहेगा, दया नहीं रहेगा, करुणा भी नहीं रहेगा, तो बच्चे के अंदर भी करुणा नहीं आएगा। जब करुणा नहीं आएगा तो पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, ना जानवर बचेंगे
और हम अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, अपने भोग के लिए पर्वत को काट देंगे, जंगल को बर्बाद कर देंगे, हवा को प्रदूषित कर देंगे, जल को समाप्त कर देंगे, समुद्र को गर्मी से भर, समुद्र को इतने ज्यादा समुद्र गर्म हो जाएगा कि हवाएं गर्म चलेगी। जब हवाएं गर्म चलेगी तो हर इंसान तबाही में जिएगा, और आने वाले समय में ये तबाही बहुत भयंकर आने वाली है। इसलिए हर जीवों को, पेड़ों को बचाना पड़ेगा। और और मुझे शिक्षक से, जितने शिक्षक हैं उन सब से, माता पिता से, डॉक्टर से और राजाओं से मेरी विनती है कि हर कोई माँ सीता से प्रेरणा ले कि हाँ अपने बच्चों को लौह कुश जैसा बनाए, ताकि वो पेड़ों को बचाएंगे, नदियों को बचाएंगे, हवा को बचाएंगे, पर्वत को बचाएंगे, जंगल को बचाएंगे, जल को बचाएंगे। अगर ये सारे बच्चे रहेंगे, संतुलन बना रहेगा, तो गर्मी कम होगा, उसके बाद जलवायु परिवर्तन कम होगी, अचानक कोई समस्याएं नहीं आएगी। अगर हम स्वयं दूसरे जीवों के साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, उससे अपने उपभोग के लिए उपयोग करेंगे, उपभोग के लिए अपनी कामनाओं की पूर्ति का सामान बनाएंगे, तो फिर हम पर भी समस्याएं आएगी। पेड़ चाहे कितना भी लगा ले, समस्या नहीं टलने वाली है। इसलिए हर इंसान को 2 ही बच्चे रखना चाहिए। 2 से अगर अधिक रखते हैं तो आप धरती पर अनेक संकट लाने का कारण बन जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा जब धरती पर आता है तो उसके पूरे जीवन के लिए 10,000 कम से कम पेड़ काटे जाते हैं, ताकि उसकी जिंदगी सही से चल सके। तो एक बच्चा पर आप 10,000 पेड़ नहीं लगा सकते हैं। और जब बच्चा वो बड़ा होगा तो गर्मी से तड़पेगा, उसके लिए, उसके जिंदगी के लिए सही से रोजगार नहीं मिलेगी, उसके जिंदगी के जीने के लिए सही से भोजन नहीं मिलेगा, अच्छा हवा नहीं मिलेगा। इस प्रकार पर्यावरण दिवस जो आज मनाया गया वो असफल हो जाएगा। इसलिए हर माता पिता से मेरी विनती है कि वो अपने बच्चों को लौह कुश जैसा बनाए। लौह कुश जैसा बनाने से पहले वो स्वयं सीता जैसा बने, ताकि वो पर्यावरण को अपना समझ सके। क्योंकि जो पर्यावरण होता है वो हम, पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। पर्यावरण अनुकूलित रहते हैं तो हम जीवन सही से पाते हैं, अगर पर्यावरण अनुकूलित नहीं होते हैं तो हमारे जीवन संकट में आ जाती है। इसलिए हमें सीता से प्रेरणा लेना चाहिए। और अधिकांशतः लोगों ने 1987 से आज तक रामायण जरूर देखा होगा, पर अपने मुंह के लालच, अपने स्वाद की लालच के कारण जीवों को मारा, उसके बाद पेड़ पौधों को काटा, नदियों को बर्बाद किया, समुद्र को बर्बाद किया, समुद्र को कचरा से भर दिया, और जंगल को काट काट कर बिल्कुल समाप्त कर दिया। आज जानवरों को रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि सारे जानवरों का घर हम लोगों ने छीन लिया है। क्योंकि पृथ्वी पर 820 करोड़ लोग हो चुके हैं, जो पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी संकट है। और पृथ्वी के लिए हम जरूरी नहीं है, पर हमारे लिए पृथ्वी का बचना बहुत जरूरी है। जब ज्यादा पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो इंसान पागल होकर एक दूसरे से लड़ेगा, मरेगा। इसलिए गरीब हो या अमीर हो, सबको अपने होश में आकर जीना होगा, अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना होगा, और उसे एक चेतना के स्तर पर आना होगा। अब 1987 में जो रामायण आया, जिसमें सीता और कुश के जो धारणाएं थी, अगर इसकी राह पर हम चले, हर जीवों से प्रेम करें, हर पशु पक्षियों से प्रेम करें, पेड़ों से प्रेम करें, तो हम नदियों से प्रेम करें, जल से, हवा से, तो इन्हें प्रदूषित नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर ये सारी चीज तब आएगा जब हम जीवों के प्रति दयावान होंगे। जो निर्दोष जीव हैं, जो बेजुबान जीव हैं, जो हमसे बोल नहीं सकते हैं, अपने जिंदगी को बचाने के लिए सिर्फ छटपटाते हैं, चिल्लाते हैं, और उनकी चिल्लाहट ही हमारे जीवन में संकट लाने की कार्य पड़ती है। जब हम दूसरे जीवों पर जब हम दूसरे जीवों को मारते हैं, उसे दर्द देते हैं, तो हमें प्रकृति भी, धरती माँ भी हमें दर्द देती है, तूफान लाकर, भूकंप लाकर, या गर्मी बढ़ाकर हमें दर्द देती है। इसलिए संसार में हर इंसान को समझना पड़ेगा। क्योंकि 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना तो शुरू हो गया, परंतु उस दिनों से सरकार ने बहुत ही कानून बनाए, पर उस कानून का कोई पालन नहीं किया। सरकारें भी पालन नहीं करवाई, ना सरकारें पालन की, क्योंकि वो भी बेहोशी की जिंदगी में जी रही है। आम जनता जो है उसको मतलब ही नहीं रहता है कि धरती से हमारी क्या रिश्ता है, क्योंकि धरती पर जितने जीव जंतु हैं उसे धरती को अपनी माँ होकर जीना पड़ेगा। अगर वो माँ समझकर नहीं जिएगा धरती को, तो फिर धरती को अपने भोग के लिए उपयोग करेगा, और इसका भोग ही उसे संकट लाएगी। इसलिए हर माता पिता को सीता के आचरण अपनाना होगा। सीता ने अपने जीवन में पूरे भारत की रानी होने के बाद भी 2 ही बच्चे रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि धरती पर ज्यादा जीवन होने से, ज्यादा जनसंख्या होने से तबाही आ सकती है। इसलिए हर इंसान को आज के समय में 2 से अधिक
बच्चे पालना एक तरह से अपराध की काम हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे पर हजारों पेड़ काटे जाते हैं और एक इंसान हजारों पेड़ नहीं लगा सकता है। इसलिए हर मानव को इस पर ध्यान देना होगा। हम सबको आने वाले समय में मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ पृथ्वी से माँ का रिश्ता जोड़ना होगा।